स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याद करके दिखाओ पे। और हम कल के जो टॉपिक थे भारत के प्रमुख शोध संस्थान उनको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे शुरू करते हैं फिर से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान में कृषि में किस तरह से उन्नत तरीके से कृषि कृषि की जाए, किस तरह से खेतों की जुताई की जाए, किस तरह से उनमें फसलों को एक साथ लगाया जाए, कैसे मिश्रित खेती खेती की जाए, कैसे कब किन चीज़ों को बोया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर अनुसंधान होता है। ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू अनुसंधान संस्थान में जितने भी प्रकार के तंबाकू से बने पदार्थ होते हैं, जैसे खैनी, बीड़ी, गुटखा, ये सब चीज़ों के बारे में इनके ऊपर अनुसंधान किया जाता है कि ये कितनी मात्रा में चाहे किस हिसाब से दिए जाएं तो कम से कम नुकसान करेंगे, चाहे उनके मतलब यूज को कैसे कम किया जाए, चाहे इनसे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाए, इनके ऊपर अनुसंधान किया जाता है। ये हमारा राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, तो वहाँ पे स्थित है। अब आपको ये बताना है, जितने भी हम राज्यों के नाम बोलेंगे उनकी राजधानी आपको अपने खुद से याद करनी है, और हम लास्ट में आपको प्रश्न देंगे, वहाँ पे हम आपसे ज़रूर इनके प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। फिर है तीसरा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। और डेयरी डेयरी से मतलब समझते हैं आपकी दूध के ऊपर होगा, तो दूध के मामले में हमारे पंजाब और हरियाणा बहुत आगे हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा में यहाँ पे हरियाणा दूध के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, इसलिए हरियाणा के करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो यहाँ से ये हो गया। फिर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। चमड़ा और चेन्नई दोनों में च आता है, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में। फिर आता है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। अब धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात आई तो धातु आप जानते होंगे कि टाटा स्टील प्लांट सबसे पहले इंडिया में जमशेदजी टाटा ने लगाया। तो जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट लगाया था, तो इसलिए उस जगह का नाम जमशेदपुर पड़ गया, और उसी जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला भी स्थित है। तो राष्ट्रीय विज्ञान धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, तो इसको आप याद करेंगे जमशेदजी टाटा से। जमशेदजी टाटा से आपको जमशेदपुर याद रहेगा, और ये झारखंड राज्य में पड़ता है। फिर है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं कि गुजरात सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग के मामले में शुरू से ही आगे रहा है। तो वहाँ की ही एक जगह है अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ती है, वो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान वहीं पे स्थित है। फिर आता है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। अब भाभा जी को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पे इस परमाणु अनुसंधान संस्थान का नाम रखा गया, और ये ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पे स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम एम्स के नाम से जानते हैं, और इसका जो मेन ब्रांच है, एम्स तो वैसे आजकल हर शहरों में खुले हैं, लेकिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो मेन है वो आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान, जहाँ पे हम खाने पीने की जो भी वस्तुएं होते हैं उनके अनुसंधान का जो संस्थान है वो आपके मैसूर में है। मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटक में। और मैसूर फेमस किसके लिए है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आपके मैसूर के ही थे। मैं भी, अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप एक बार इस तथ्य को जांच लें, तो आप इसको याद रखेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, मैसूर, कर्नाटक में। लास्ट क्वेश्चन आज का, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ये आपका डीजल से चलने वाले रेल इंजन के बनाने का कारखाना है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और वाराणसी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में एक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए, कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, और आपने पता नहीं उन क्वेश्चनों को पढ़ा या नहीं, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपने उनको ज़रूर पढ़ा होगा और याद किया होगा। इसीलिए उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं, उनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये रहे प्रश्न, इनके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ तक साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ऐसे ही देखते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अभी हमें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। और इसी तरह हम आपके लिए 1000 प्लस क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, जो कि सभी आने वाले एग्जाम्स, वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।